नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उससे संबंधित घटनाओं की। उन्हीं से संबंधित कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा शिव प्रसाद सिंह, सैयद अहमद खान। सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के गठन का विरोध करते हुए इसे देश के लिए हानिकारक बताया था, क्योंकि वे मानते थे कि यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में की गई? मुंबई, लंदन, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में भारतीयों के हितों की रक्षा हेतु की गई थी। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ओ ह्यूम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके आरंभिक वर्षों में प्रमुख नेता भी रहे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, रशीद अहमद शहीद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कांग्रेस में सभी धर्मों की समान भागीदारी का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रशीद अहमद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और उन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। अगला प्रश्न है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? 1905 बनारस सम्मेलन, 1907 सूरत सम्मेलन, 1908 मद्रास सम्मेलन, 1910 इलाहाबाद सम्मेलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 सूरत। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक भाग था नरमपंथी और दूसरा था गर्मपंथी या उग्रपंथी। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1919, 1923, 1925, 1930। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी और वह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता भी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल किस एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। गांधी जी ने अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉल्डिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। 1858 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया था।
अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? दिल्ली दरबार, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार। जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936, 1937 और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक उग्रपंथी दल के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेविल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ? 1905 लॉर्ड हार्डिंग, 1906 लॉर्ड रिपन, 1905 लॉर्ड कर्जन, 1907 लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल में शिक्षा का विकास, प्रशासनिक सुधार करना, मुस्लिमों और हिंदुओं में फूट डालना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिमों और हिंदुओं में फूट डालना। ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज्य करो के तहत बंगाल विभाजन का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को निरस्त किसने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। जन आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के दबाव में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में विभाजन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, नरमदलीय राष्ट्रवादियों की मुख्य मांग क्या थी? स्वराज की प्राप्ति, संवैधानिक सुधार, पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन का अंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक सुधार। नरमपंथी नेता शांतिपूर्ण व वैधानिक तरीकों से प्रशासनिक सुधारों की मांग करते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की थी? 1905, 1907, 1911, 1919। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911। 1911 की दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी मानवीय न्यूनतम सुधार। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कोलकाता, सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथी नेतृत्व की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस केवल प्रार्थना और निवेदन तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन की किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1916 में दोनों ने मिलकर स्वशासन यानी होम रूल की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी नेता थे, जबकि तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल उग्रपंथी माने जाते थे। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते की विशेषता क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता, बंगाल विभाजन का विरोध,
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? गांधी जी का नेतृत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता। इस समझौते के तहत दोनों दलों ने मिलकर ब्रिटिश शासन से राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। 1916 में एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।